भविष्य और वर्तमान के प्रतिबंध के बारे में बता। अच्छा, भूत भविष्य और वर्तमान 3 प्रकार के प्रतिबंधकों का वर्णन चल रहा था। चलो आज इस विषय को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। वैसे आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में कुछ चर्चा कर लेते हैं। किसके बारे में? आज हनुमान जयंती है ना। हनुमान जयंती के बारे में। और हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में चर्चा इसलिए भी करनी है कि हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में अग्रगण्य गिने जाते थे ना। जी गुरुदेव जी। अच्छा, क्या चर्चा करें बताओ। पहले वैसे इस पर सुना भी रखा था, हनुमान जयंती कब सार्थक हो सकती है। हनुमान जयंती हमने मनाई या नहीं मनाई, कैसे क्या पता चलेगा। जो उनका सेवा भाव था उस करते हुए उस संबंध में कोई बता। अच्छा, ये बात है क्या, है ना। वैसे ये तो वो श्री रामचंद्र जी के प्रति पूरे संपूर्ण समर्पणता भाव थे, हमेशा रहते। ठीक बात है। ये एक पहलू हो गया समझो। और भी कोई दूसरा पहलू, ऐसा पहलू बताओ जिसमें बहुत कुछ आ जाता हो। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव, उन्होंने माता सीता को राम जी से मिला दिया था। हाँ, ये बहुत अच्छी बात बताई। ये तो जब गुरुदेव का महत्व बताना हो तब चर्चा करेंगे। हाँ, फिर भी बहुत अच्छी बात बताई, धन्यवाद है। अच्छा, ज्ञानियों का जो सबसे महत्वपूर्ण जिस कारण से वो ज्ञानी कहलाते वो क्या होता है। वो अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना। ठीक बात है। सबसे सर्वोत्कृष्ट क्या होता है। महाराज जी, सबसे सर्वोच्च तो यही होता है कि अपने स्वरूप ज्ञान में स्थित हो जाना, बस। स्वरूप ज्ञान में स्थित हो जाना। इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे तो क्या कहेंगे। कौन बताएंगे। जीव ब्रह्म की एकत्व। क्या कहेंगे। परम सत्य का साक्षात्कार। अब की बार कुछ नजदीक आए। अच्छा, जिनको साक्षात्कार होता उनको दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सबसे अधिक परम प्रमाण क्या होता है, इसके बारे में ध्यान है क्या किसी को। वो तो श्रुति माता के माँ बाप के वही परम प्रमाण होता है। हाँ बिल्कुल सत्य वचन, ये तो बिल्कुल खरी बात है। फिर भी जो आना चाहिए वो अभी तक नहीं आ रहा। हालांकि आसपास तक तो साधक पहुंच गए हैं। वैसे देखा जाए तो श्रुति माता से भी ऊपर एक प्रमाण और होता, परंतु अभी वो बताएंगे नहीं, क्योंकि अभी तक क्या है कि यहाँ पर भी तो खरे उतरे ना। हाँ, तो महाराज जी भी सुप्रीम कोर्ट से भी कौन ऊंचा है फिर तो। जैसे संविधान समझ लो, जो कुछ भी जनता ने संविधान संविधान के तहत ही तो किया जाता है।
तो यहाँ पर सबसे ऊपर होता है अनुभव। ध्यान देना अच्छी तरह से। 1000 श्रुति मिलकर के भी घट को पट कहे तो बताओ अनुभव से विरुद्ध होने के कारण वो प्रमाणित होगी क्या? होगी क्या? तो नहीं होगी जी। बिल्कुल क्लियर ना? अच्छी तरह से समझ में आ रहा? थोड़ा महाराज जी थोड़ा डिटेल में थोड़ा समझा दीजिए। हाँ, बस इसी की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर बताना ये चाह रहे थे, हनुमान जयंती जो है, हनुमान जन्मोत्सव जो है, सबसे विशेष वस्तु होती है अनुभव। जिनको अनुभव हुआ वही तो महापुरुष कहलाते हैं। हनुमान जी महाराज को ज्ञानी नाम अग्रगण्य कहा गया। क्यों? क्योंकि उनको इसी प्रकार का अनुभव था, यथार्थ अनुभव। तो यहाँ पर केवल मात्र संकेत ये करना चाहते हैं, हनुमान जी महाराज को जो अनुभव था वो का वो अनुभव अपने हृदय में प्रकट हो जाए, उनके अनुभव से अपना अनुभव एक हो जाए। उन्होंने जिस प्रकार से अनुभव किया उसी प्रकार से हम भी अनुभव करने की ओर प्रवृत्त हो जाए। तो समझ लेना चाहिए हमने हनुमान जयंती का महोत्सव मना लिया, और यदि ऐसा नहीं है तो गड़बड़ घोटाला है या नहीं है? चलो, हनुमान जी को कैसा अनुभव था थोड़ा सिद्ध करके बताओ। कौन बताएगा? स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ, शिवोहम। हनुमान जी को अनुभव तो स्वामी जी, वो राम जी ने पूछा तेरे में मेरे में क्या फर्क? नहीं, वो तो हाँ ठीक हो। तो यहाँ थोड़ी और दूसरी चर्चा, अच्छा उनकी निष्ठा के बारे में। हालांकि जब प्रश्न किया गया बताओ हनुमान तुम कौन हो, तो हनुमान जी महाराज ने, क्योंकि उन्होंने सीता जी से वो विद्या प्राप्त कर ली थी, वो रहस्य समझ लिया था कि ये जो कुछ भी दिखाई देता है ये सारा का सारा सीता ही है, माया ही है, और माया का जो अधिष्ठान होता है उसे ही राम कहते हैं। इसलिए जब भगवान राम ने पूछा बताओ हनुमान तुम कौन हो, तो हनुमान जी महाराज कहते हैं देह दृष्टिया तु दासो हम जीव बुद्धिया तदंश कह वस्तु तस्तु तदेव हम इति में निश्चिता मति। क्या कहा? देह भाव से जीव भाव से अंश हूँ, देह भाव से हूँ सदा तुम चरणन का दास, जीव भाव से अंश हूँ ब्रह्म भाव से खास। हाँ, उन्होंने सभी प्रकार का परिचय दे दिया। यदि आप देह की दृष्टि से पूछते हो तो मैं आपके चरण कमलों का सेवक हूँ, जीव भाव से पूछते हो तो मैं आपका दास हूँ, आप मेरे स्वामी हो, और ब्रह्म भाव से पूछते हो तो जो आप हो वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही आप हो। तो ये हनुमान जी महाराज ने ऐसी कई निष्ठा प्रकट करके बताई क्या? हालांकि बहुत जगह बताई है, परंतु कोई एक ऐसा स्मरण आपको ध्यान में है क्या? अरे वही जो विभीषण जी महाराज ने माला दी। हाँ, थोड़ा इसका रहस्य बताते हैं ना, और थोड़ा आप लोगों की भी परीक्षा के बारे में देखते हैं कि आप इसका रहस्य किस प्रकार से समझ सकते हो। तो जब रावण मर गया तो उसकी जो बहुत अमूल्य जो माला थी ना, वो माला भगवान राम के पास आ गई, और भगवान राम ने सीता जी को दिया, और सीता जी ने हनुमान जी महाराज को दे दिया। और हनुमान जी महाराज उसमें एक एक मणके को तोड़ करके कुछ देख रहे थे। तो विभीषण जी महाराज को गुस्सा आ गया या नहीं आया? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो उनको पूछ लिया, अरे ये क्या कर रहे हो, तुम इसका महत्व नहीं समझते हो क्या? हनुमान जी ने क्या कहा? मैं भगवान को देख रहा हूँ, यदि भगवान हो, इस माला में भगवान हो, वो काम किए, नहीं तो बिना काम की है, मुझे इनसे क्या लेना देना। और फिर आगे की प्रक्रिया आप सब जानते हो, ज्यादा सुनाने की आवश्यकता ही नहीं। यहाँ पर केवल मात्र विचार यहाँ पर ये करना है कि वो जो मणका जो तोड़ रहे थे ना, तो भगवान को देख करके भगवान है या नहीं यही तो देख रहे थे। तो इससे क्या सिद्ध होता है? तो सबके अंतर्गत चर अचर जो कुछ भी है, श्रेष्ठ हो या निकृष्ट हो, पापी हो या पुण्यात्मा हो,
अच्छा हो या बुरा हो, कोई क्यों ना हो, तो सब में एक रस आत्म तत्व का दर्शन करे, परमात्मा दर्शन करे, वही तो ज्ञानी हो सकता है, या हर कोई हो सकता है। तो हनुमान जी महाराज उसके अंतर्गत भी भगवान की खोज कर रहे हैं, इसमें भगवान है या नहीं है। अच्छा चलो थोड़ा विचार करो, हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्य ये कहलाते हैं, तो जो माला के मणकों में खोज करे, क्या वो वास्तव में ज्ञानी नाम अग्रगण्य हो सकते हैं क्या? कौन बताएंगे? एक तरफ से तो वो नहीं हो सकते। हाँ तो वो जो है जो सही कहो, ताकि पता तो चले, भाई डरना तो अपने को है ही नहीं। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता वैसे देखी जाए तो कण कण में भगवान है, इस हिसाब से वो नकार देते हैं कि इस मानव में भगवान का नाम नहीं है, उसके मन में ये था। चलो बहुत अच्छी बात, आपने अपना अनुभव प्रकट किया, बाकी के साधक भी बता सकते हैं। हनुमान जी महाराज जो है मणके को तोड़ करके देख रहे कि अंदर भगवान है या नहीं। हाँ थोड़ा यहाँ पर संकेत इसलिए कर रहे हैं कि मणके को तोड़ करके देख रहे, तो क्या मणका परमात्मा नहीं है क्या? परमात्मा को तोड़ करके तो और कोई नैन अनास्ति किंचन है, और कोई वस्तु है ही नहीं ना। यथार्थ बोध की जब स्थिति होती है उसमें तो तोड़ने फोड़ने की जरूरत ही नहीं होती है, बल्कि वो माला भी ब्रह्म है, माला भी अपना स्वरूप अपने से भिन्न है क्या? इसलिए थोड़ा संकेत करके बताई दिया। तो जब ज्ञानी नाम अग्रगण्य गिने जाते हैं तो फिर मणकों को तोड़ने की क्या आवश्यकता थी? वो तो अच्छी तरह से इस रहस्य को जानते थे, तोड़ने ओढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, मणका भी साक्षात ब्रह्म है ना। हाँ ये तो भक्ति की कक्षा की चर्चा हो गई, सबके घट में साईं रमता कटुक वचन मत बोले रे, ऐसा वर्णन आता है ना। परंतु जब वेदांत का विचार किया जाता तो घट में साईं नहीं बल्कि घट भी साईं होता है, घट भी साक्षात ब्रह्म है। अब विचार करके देखो यहाँ गड़बड़ हो रही या नहीं हो रही है? हाँ अब सिद्ध करके बताओ कैसे नहीं हो रही है। दो चीज को मतलब मैं तो अगर देखना तो एक न श्रेष्ठ दिखानी हो तो एक को मतलब मैं तो कमजोर करना पड़े। सीता जी जितने माला दे रही थी अपने आप ना समझ रही हुई, ये माला तुम सेठ को उपहार नहीं है, हनुमान जी वो सिद्ध कर वो चाह रहा है, यूं भी बड़ा उपहार हुआ है, उपहार हुआ है कि जो राम जी नहीं है तो माला भी काम की नहीं, राम जी नहीं तो माला भी काम की नहीं। अभी तो बताया गया है ना, माला भी ब्रह्म है, माला भी राम है ना। माला में राम है तो माला के बाहर राम नहीं है क्या? माला के अंदर भी राम है, बाहर भी राम है, वो कहाँ तक कहा जाए माला भी राम ही है। हाँ इस दृष्टि से विचार करके बताओ। इस दृष्टि में सब महाराज जी है, दृश्य और दृष्टा में भिन्न हो गया ना ये, तो फिर कौन बताएंगे? हाँ आप लोग भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं। आज तो यहाँ पर भी कमरा भरा हुआ, क्योंकि नंदवाड़ा में तो साधकों की बाढ़ आई हुई है। शिवोम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। गुरुदेव उनका भावार्थ माला के प्रति नहीं था, उनकी जो भावना थी वो उस मोंगे पे नहीं था, उसका भावार्थ था कि जो माला उन्होंने भेंट की उसकी भावना के प्रति। नहीं यहाँ पर वो ये छोटी छोटी बातें तो ऐसे काम, भावनात्मक बातें काम नहीं करेगी। यहाँ पर वेदांत का विश्लेषण हो रहा थोड़ा, तो यहाँ थोड़ी ऊंची समझ, थोड़ी अच्छे जो विवेकवान महापुरुष हैं वही थोड़ा विचार कर पाएंगे। वरना धन्यवाद, आपने जो कहा ना, आपकी दृष्टि से वो भी ठीक है, उस दृष्टि से देखेंगे तो ये भी ठीक है, और आप बता रहे वो भी ठीक है। परंतु यहाँ सचमुच में ज्ञानी नाम अग्रगण्य कहा गया और मणके को तोड़ रहे, ये क्या कारण है? क्योंकि पहले हमने यही प्रतिज्ञा की थी, हनुमान जयंती का ये पर्व मनाना कब सार्थक होगा? जब हम हनुमान जी महाराज के अनुभव से अपने अनुभव को एक कर लेंगे। तो यहाँ पर समझो हनुमान जी महाराज ज्ञानी हैं और वो ऐसा कर रहे, तो क्या हम भी ऐसा करें क्या? ऐसा करने का प्रयोजन क्या है? हो सकता है उनका प्रमाण ये हो कि जब प्रभु राम का और सीता जी के कोई काम की नहीं तो मेरे क्या काम किए फिर माला ही, ऐसी माला तोड़ देना चाहिए। जिसके अंतःकरण में जो
ब्रह्म रूप है, वो तो सब में ब्रह्म रूप देखेगा। गड़बड़ हो रही है, क्योंकि जब उनकी दृष्टि में सब ब्रह्म ही ब्रह्म है तो माला का लेना भी ब्रह्म, न लेना भी ब्रह्म है ना। पहले आपको एक वो संकेत किया गया था, एक बार मच्छिंद्र नाथ जी और गोरखनाथ जी के आपस में क्या होता है, मच्छिंद्र नाथ जी महाराज तलवार चलाते हैं, किनके ऊपर, गोरखनाथ जी के ऊपर। तो गोरखनाथ जी उसी समय पृथ्वी धारणा में चले जाते, लो धारणा कर लेते हैं, उनकी तलवार टूट जाती है और उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। फिर देखते मैं भी बहुत बड़ा हूं, तो मच्छिंद्र नाथ जी कहते पागल ये तो कुछ भी नहीं, पकड़िए उठा तलवार मार मेरे ऊपर। तो जैसे ही गोरखनाथ जी महाराज तलवार चलाना प्रारंभ करते, वो आकाश धारणा में चले जाते हैं। आकाश कटता है क्या तलवार से? तो गोरखनाथ जी इधर से उधर से ऊपर से नीचे से हर प्रकार से तलवार मारे, परंतु कुछ असर ही नहीं होता। मच्छिंद्र नाथ जी महाराज कहते इसको कहते हैं सिद्धि। ये तूने किया, ये कोई विशेष बात थोड़ी ही है। अब अपनी अपनी मस्ती में मस्त होकर के चर्चा करते हुए चल रहे, आगे दत्तात्रेय जी महाराज का मिलना हुआ। तो उनकी जब सिद्धियों की चर्चा चली ना, तो दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा ये कौन सी सिद्धियां, अरे अभी तक तो तुम देहाभिमानी हो, अभी तक तुम इस शरीर को मैं मेरा समझते हो, इसीलिए तो तुम कोई आकाश धारणा में जाते हो, कोई पृथ्वी धारणा में जाते हो, तुम अभी शरीर को बचाना चाहते हो। अभी तक तुम्हारी दृष्टि में शरीर नाम की कोई वस्तु है, तुम इसके मान अपमान से जन्म मरण से सुखी दुखी होते हो। अभी तक तो तुम कच्चे हो, अभी तक तो तुम बच्चे हो, अभी तक तो कुछ विकास हुआ ही नहीं। तो कि सिद्धि क्या होती है? तो कहते हैं यह मारना भी ब्रह्म है, मरना भी ब्रह्म है, तलवार भी ब्रह्म है, न मरना और मरना सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवाय कुछ है ही नहीं। तुम दोनों हमारे चले हुए। महाराज ये वेदांत विचार बड़ा विलक्षण होता है ना। तो यहाँ हनुमान जी महाराज की चर्चा चल रही, कोई लोकल लोगों की थोड़ी चल रही क्या? तो वहां पर ऐसा जो किया गया उसका क्या प्रयोजन हो सकता है? कौन बताएंगे? या तो हमारी बुद्धि विचारवान नहीं है, या फिर उनका माँ बना रहता। हाँ, कुछ न कुछ तो हो सकता है ना, बिल्कुल सत्य है। माला भी ब्रह्म ज्ञान है, माला की कीमत नहीं समझी। वैसे उनको भी विद्वान कहते हैं। किनको? नहीं, अपने बारे में कुछ सूत्र सुना रहे हैं। जब कहने का मतलब वो रहस्य समझ में नहीं आ रहा हो ना, उस समय मौन हो जाना भी विद्वता होती, समझदारी होती। वरना हम क्या, तो वो चाहे जैसे तीर चले तो फिर गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ थोड़ी कक्षा ऊंची है ना। अच्छा चलो थोड़ी पहले इस पर चर्चा कर लेते, फिर यही विषय फिर करते हैं। हनुमान जी महाराज के अनुभव से अपना अनुभव एक हो जाए, क्या फॉर्मूला इसका? कैसे पता चलेगा कि हनुमान जी महाराज के अनुभव से अपना अनुभव एक हुआ या नहीं हुआ? हनुमान जी महाराज जो भी करता राम जी इच्छा में करता, राम जी की क्यों करता? खुद की इच्छा में छोड़ दे। तो अच्छा ठीक बात है। आपने जो भी करना गुरु जी इच्छा में करना। ऐसा तो संभव ही नहीं, गुरु जी की इच्छा वो वही करे, ये तो हो सकता ही नहीं। हो सकता है क्या? अपना भी तो विवेक होता ना। गुरु जी का एक कोई में गिर दो तो गिर जाएंगे क्या? अरे बहुत ज्यादा समझ अपने पास भी। देखो क्या होता है, एक विशेष सूत्र बता देते, बहुत अच्छी तरह से समस्त साधकों को ध्यान रखना है। तो बहुत बड़ा जीवन का गड़बड़ घोटाला होता है ना, वो निकलने का समय देख लो, अच्छी तरह से ध्यान देकर सुनना। क्या होता है कि
जब ऐसे सूत्र सुनते हैं ना, गुरुदेव के अनुभव से अपना अनुभव एक हो जाए, ईश्वर के अनुभव से अपना अनुभव हो जाए, एक हो जाए, भगवान रामकृष्ण के अनुभव से अपना अनुभव एक हो जाए, भगवान शंकराचार्य जी महाराज के अनुभव से अपना अनुभव एक हो जाए, जैसे अभी हनुमान जी महाराज के अनुभव से चल रही है। तो यहाँ गड़बड़ घोटाला क्या होता है? सिद्धांत ये होता है कि उनके अनुभव से अपने अनुभव को मिलाना चाहिए, परंतु यहाँ गड़बड़ घोटाला यह कर देते हैं, हम अपने अनुभव से उनको मिलाते हैं। क्या करते हैं? हाँ, मेरे को जैसा अनुभव हुआ उनको भी वैसा ही अनुभव हुआ, तब तो समझो वो भी ज्ञानी मैं भी ज्ञानी, और यदि नहीं हुआ तो ज्ञानी है ही नहीं। बताओ कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। वर्तमान में सबसे ज्यादा यही तो गड़बड़ हो रही है। अच्छी तरह से ध्यान देना, होता या नहीं होता? हाँ, और बोले थोड़ा शांति से धीरज से विचार करके मंथन करके देख लो, हम सभी यही तो गलती कर रहे हैं। तभी तो हम पता नहीं क्या क्या गड़बड़ घोटाला कर लेते, जिनकी लिस्ट बनाए तो शायद पूरी होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपने अनुभव से दूसरे को तोलना चाहते, दूसरे को देखना चाहते हैं। मेरे अनुभव के अनुसार अनुभव हो तो संत है, गुरु जी है, विद्वान है, जीवन मुक्त है, महापुरुष है, ऐसे हैं वैसे हैं, और यदि अपने अनुभव के अनुसार खरे नहीं उतरे हो तो ज्ञानी किस बात के हैं? तो हम कहने का मतलब यहाँ प्रमाण पत्र दे रहे हैं या ले रहे हैं? क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया ना। जबकि सत्य बात यह होती है कि महापुरुषों के अनुभव से अपने अनुभव को एक करना चाहिए, उनके अनुभव के अनुसार अपने आप को बनाना चाहिए, और हम अपने आप को जैसा समझते हैं वैसा ही उनको देख लेते हैं, तोलना चाहते हैं, तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है ना। सत्य कहे तो 99% ज्ञान न होने का जो कारण होता है उसका यही फॉर्मूला होता है। अच्छी तरह से ध्यान रखना इसका। जो सचमुच में महापुरुषों के अनुभव से अपने अनुभव को एक करने की चेष्टा करेगा वह महात्मा हो जाएगा, और अपने अनुभव के अनुसार उनको तोलने की कोशिश करेगा। हाँ, वो साक्षात भगवान थे, भगवान के अवतार थे, परंतु वो भी इस जगह पर तो गलती कर रहे हैं। समझ लेना चाहिए वह महात्मा नहीं होगा, आगे जाकर के दुरात्मा हो जाएगा, वो बकवादी हो जाएगा, वो पाखंडी हो जाएगा, वो संसारी हो जाएगा, वो निश्चित रूप से ज्ञानी ही रहेगा। तो यहाँ पर गर्ज अपनी है या साक्षात भगवान राम कृष्ण की है? तो भगवान राम को कैसे अनुभव हुआ था, उनको कैसा बोध था, उन्होंने किस प्रकार से सत्य का साक्षात्कार किया, प्रयत्न तो अपने को ये करना ना। तो ज्यादातर देख लेना, क्योंकि प्राय अनुभव में यही देखने में आता अधिकतर कि सर्वत्र यही गड़बड़ियां होती हैं। हाँ, मेरे अनुभव के अनुसार यदि है तब ठीक है, और मेरे अनुभव के अनुसार नहीं है तो सारा गुड़ गोबर कुछ भी नहीं है, सारा ये कचरी कचरा, यहाँ ज्ञान कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ा, क्योंकि वो अनुभव के जो फॉर्मूले होते हैं ना, जब व्यवहार के अंतर्गत साधकों के बीच में भ्रमण करते हैं तो बहुत सारी जगह ऐसा ही गड़बड़ घोटाला देखने सुनने को मिलता है। तो पता चल जाता है कि वास्तव में हम सत्य का साक्षात्कार नहीं करना चाहते, बल्कि अपनी वासना के अनुसार इस संसार को बनाने की चेष्टा करते हैं। मैं जैसा चाहूँ वैसा संसार हो, मैं जैसा चाहूँ वह वैसा रहे, वैसा बने, इस प्रकार से क्रिया चेष्टा आदि करे। तो ये सारे के सारे गड़बड़ घोटाले निश्चित रूप से उसे उस आत्म तत्व के अनुभव से वंचित रख देते हैं ना। ये विशेष बात है। अब विचार करके देखो, हनुमान जी महाराज जो माला तोड़ रहे थे, तो इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई रहस्य तो है। हालांकि वो नहीं जान रहे थे क्या माला भी ब्रह्म है, तोड़ना न तोड़ना, वो अपने को इतना अनुभव हो रहा तो अपने से कमजोर थे क्या? परंतु उस जगह वो क्रिया चेष्टा करके, हालांकि कुछ कुछ तो बता दिया गया, फिर भी थोड़ा और विचार करके मंथन करके देख लो। हो सके वो हमारा रावण का गड़ा में नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और नाम रूप की वेदांत से संबंधित चर्चा करनी है अपने को। यहाँ पर वेदांत में तो राम रावण क्या है, दोनों ही ब्रह्म तत्व है।
न कोई बंधा हुआ न कोई मुक्त। यहाँ पर सिद्धांत की चर्चा करनी है। यहाँ पर हनुमान जी महाराज की निष्ठा झलक रही, ऐसा समझो। राम का भक्त निष्ठा। हाँ, ये बात है। कहने का मतलब सर्वत्र आत्मदर्शन की जो स्थिति होती है ना, उसका वो थोड़ा प्रैक्टिकली रूप से सबको अनुभव करवाना चाह रहे हैं। तो वैसे देखा जाए तो माला भी राम ही है, परंतु माला के मन के तोड़ करके जो बता रहे हैं, इसका थोड़ा कारण है। और वास्तव में कारण यही है, रहस्य यही है कि साधकों के अनुसार, जैसे माता पिता दूध पीते बच्चों के अनुसार ही उनके ऊपर दंड का जो प्रावधान करते हैं ना, उनको डराना धमकाना तो उनकी कैपेसिटी के हिसाब से तो करेंगे, अथवा 5 किलो का हथौड़ा देकर लेकर के मार देंगे क्या? हाँ, ये बात होती है। तो वहां पर कहने का मतलब इतनी उच्च कोटि का जो बोध रहस्य वो समझने वाले थे नहीं, ठीक है ना। इसलिए कहने का मतलब माला के अंतर्गत जो मणकों के अंतर्गत भगवान है या नहीं, क्योंकि पहले तो ये समझना पड़ेगा। यदि ये समझ में आ जाए, सबके घट में साईं रमता कटुक वचन मत बोल रे, ये कक्षा कोई पास कर ले, तभी तो वो समझ पाएगा कि घट में परमात्मा नहीं बल्कि घट भी परमात्मा है। वरना एकदम कोई इस रहस्य को समझ सकता है क्या? हर किसी के बस की बात है क्या? तो यहाँ पर ब्रह्मवेत्ता महात्मा जो होते हैं वो साधकों के अधिकारानुसार ही उनको उपदेश करते हैं। अब यदि कोई सोच ले अरे ये तो इस प्रकार का उपदेश कर रहे, ज्ञानी किस बात के हैं, तो समझ लेना चाहिए ऐसा समझने वाला ज्ञानी होता ही नहीं। अरे भाई, इनको इस प्रकार का उपदेश, इस प्रकार का निर्देश करेंगे तभी ये सत्यनिष्ठ हो पाएंगे, तभी एकाग्र हो पाएंगे, तभी अंतर्मुख हो पाएंगे, तभी जिज्ञासु हो पाएंगे, तभी तत्व का साक्षात्कार कर पाएंगे। आराम समझ में। हाँ, तो यहाँ पर सत्य बात तो केवल इतनी ही है, जो हमारे महापुरुष हुए, उन महापुरुषों ने जिस प्रकार से तत्व का साक्षात्कार किया, उनको जैसा अनुभव हुआ वैसा अनुभव यदि अपने को हो जाए तो समझ लेना चाहिए सचमुच में हमने सत्य का साक्षात्कार कर लिया, जीवन सार्थक कर लिया। और यदि ऐसा नहीं होता है तो समझ लेना चाहिए क्या है, हाँ, ये सब गड़बड़ घोटाला ही है। इसको बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। इसको अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो सच्ची बात यह है कि ये झगड़े झमेले में पूरा का पूरा जीवन बीत जाएगा। तो देखो, आज एक विशेष सूत्र यही बताया था कि सचमुच में जो ब्रह्मवेत्ता जीवन मुक्त महात्मा हुए, हमें उनके अनुभव से अपने अनुभव को एक करना है, उनके अनुभव के अनुसार अपने को अनुभव करना है। तो सदा सर्वदा यही ध्यान में रहे कि हम उनके अनुभव से अपने अनुभव को एक करना चाहते हैं, अथवा अपने अनुभव को महत्व दे करके फिर उनको तोलना चाहते हैं कि वो ज्ञानी थे या अज्ञानी थे। यदि ये गड़बड़ घोटाला रहेगा तो कल्प कल्पांतर तक भी उनको सत्य का साक्षात्कार कभी भी नहीं हो सकेगा। ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये बड़ा विलक्षण सूत्र है। हाँ, वरना सचमुच में इस संसार में अधिकतर लोग यही करते हैं कि मैं जो जानता हूँ, हाँ, उसी प्रकार वो भी जानते थे या नहीं। यदि जानते हैं तब तो ज्ञानी हैं, और नहीं जानते वो ज्ञानी किस बात के हैं। तो सबसे बड़ा साधकों में जो गड़बड़ घोटाला देखने को मिलता है, ज्ञान न होने का जो बहुत बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण यही होता है। अर्थात अपनी कल्पनाओं को महत्व देते हैं, अपनी जानकारियों तक ही सीमित रहते हैं। हाँ, अपने ग्रहण त्याग को लेकर के ही वो समझते हैं कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, और अब हम जैसा सोचते समझते अनुभव करते हैं वैसा यदि कोई हो तो वह ज्ञानी है, नहीं तो वह ज्ञानी है ही नहीं। ये कुल मिला करके ऐसे ऐसे षड्यंत्र फिर भीतर से पनपने लगते हैं कि वो ब्रह्म विचार न करके इस संसार में राग द्वेष कर लेंगे। कहीं मरने मारने जैसी स्थितियां आ जाती हैं और वो ब्रह्म विचार न करके इस जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? हाँ, इनको बहुत अच्छी तरह से समझना, इसके बारे में कहीं गड़बड़ घोटाला न रह जाए।
सदा सर्वदा ध्यान रहे कि हमारे महापुरुषों का अनुभव क्या था और मुझे भी उसी प्रकार का अनुभव करना है। हाँ, अपने अनुभव को यदि कोई समझ ले, मेरे जैसा अनुभव किसी को हुआ ही नहीं, तो सच्ची बात उनके जैसा नित्य नराधम तो कोई होता ही नहीं, क्यों कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर नहीं पाएगा। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी महाराज को जो अनुभव है, वो अनुभव मुझे है या नहीं, क्या कमी है, क्या करना क्या नहीं करना। गुरुदेव को जो अनुभव है, मेरे को भी ऐसा अनुभव है या नहीं, नहीं है तो क्या करना क्या नहीं करना। ये सारे के सारे रहस्य सचमुच में हमें अपने को सच्चा साधक बना देते हैं, सचमुच में ब्रह्म विचारक और अंततोगत्वा विद्या की निवृत्ति और जीवन मुक्त है। हाँ, सत्य का साक्षात्कार इसकी यही पद्धति होती है। तो इसीलिए वो काफी समय से 5-7-10 रोज से यही चर्चा चल रही है कि ये आग्रह जो होता है, ये आग्रह ही जीव मात्र का शत्रु होता है। बुद्धि फल मन आग्रह ज्ञान का फल होता है समस्त आग्रहों से मुक्त हो जाना। जब तक द्वैत की दृष्टि रहेगी तब तक कोई कभी भी निर्भय हो सकता ही नहीं। ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखने योग्य सूत्र है। इसीलिए भगवान 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में कह देते हैं, न द्वेष्टे कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते। जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता, कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता। ये संकेत जो किए जाते हैं ना, पहले संसार में जो बहुत ठोकरें खा लेते हैं उनको ये समझ में नहीं आता। पहले तो जब पावर होता ना, उसमें तो लड़ पड़ता, भीड़ पड़ता, पता नहीं क्या क्या कर देता। परंतु जब धीरे धीरे आगे की कक्षाएं प्राप्त होने लगती हैं, तो फिर उनकी दृष्टि में वो धर्माधर्म के चक्कर में न पड़ करके सचमुच में मूल तत्व क्या है, केवल केवल मात्र वह उसी का अनुभव करना चाहता, उसी को जानना चाहता। वरना ये झगड़े झमेले कभी समाप्त होने वाले हैं क्या? इसीलिए तो जैसे वो सूत्र बताया जाता, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ठीक है ना। अब अपन पाप से तो घृणा करते ही पापी से करने लग गए तो सीट के पास में बैठ गया कोई, क्योंकि हमारे साथ में भी ऐसा ही हुआ था। तब जाकर के हुआ कि चलो इस कचरे में ज्यादा नहीं पड़ना है, बैठ गया सीट के पास में, अब बीड़ी लगा के पीने लगा। अब अपने को पसंद नहीं है, परंतु करे तो क्या करे, यदि झगड़ा करेंगे तो मोड़ लेंगे। आपस मोड़ लेंगे। अरे खतरनाक काम हो जाता है, और इतना खतरनाक हो जाता है कि फिर या तो जेल में जाते हैं या फिर वहीं पहुंच जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सत्य, क्योंकि ये जीवन में ये राग द्वेष जो होते बड़े खतरनाक होते हैं। यहाँ पर किसी को कुछ भी कह दिया जाए ना, तो थोड़ा बहुत भी सहन नहीं कर पाते हैं। वो क्या होता है कि महावीर जी अपने वो भिलवाड़ा कार्यक्रम चलता था ना, आनंद देव जी महाराज का, उस समय क्या होता है कि इधर सुजानगढ़ की तरफ, कहाँ था कार्यक्रम, बीकानेर से बहुत आगे था, हनुमानगढ़ की तरफ। तो मैं वहां से निकला तो सत्संग करके वापस आया ना, तो उस समय टिकट लेने के लिए तो कोई दूसरे चले गए और गाड़ी रवाना होने वाली थी, मैं अंदर बैठ गया। अब वो उन्हें टिकट लेकर के आए, उससे पहले गाड़ी रवाना हो गई। अब जगह तो थी नहीं, फिर मैं, अब देखो भाई ये तो समय समय की बात होती है, तो वो गेट के आसपास में जगह थी, वहीं बैठ गए। और क्या, तो क्या होता कि कोई आया, वो पास में बैठ के बीड़ी पीने लग गया। अब मैं तो ज्यादा खतरनाक हूँ, तो उनको थोड़ा डरा दिया, धमका दिया। कहा कि समझ में नहीं आता, ये सब अभिमान की बातें होती हैं। हम अभिमान करके दूसरों को धमकाते तो गड़बड़ घोटाला होता ना। हाँ, तरकीब से समझाएं तो बात अलग होती है। तो बेचारा कोई महाराष्ट्र की तरफ का था, तो थोड़ा डर करके एक तरफ चला गया। और थोड़ी देर बाद में क्या होता है कि वो जो बेचने वाले आते हैं ना, कौन क्या बेचता कौन क्या, इस प्रकार का चढ़ा। तो वो भी बीड़ी पीने वाला था, तो उसने उनसे मित्रता कर ली और मेरी तरफ आकर के कहने लगे, भाई ये जो है ना, ये मेरे साथ में ऐसा वैसा किया। तो उन्होंने तुरंत ही यहाँ बीकानेर से पहले स्टेशन आता ना, कौन सा आता, बीकानेर से हनुमानगढ़ की तरफ लालगढ़,
लालगढ़ से पहले उन्होंने फोन कर दिया तो आगे 5-15 लोग एकत्रित हो गए। अब मैंने समझा भाई आज तो समस्या हो गई है, तो अब कुछ होने जाने वाला है ही नहीं, कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला होगा ही है। तो परंतु शायद प्रारब्ध से ही कुछ प्रेरणा हुई होगी, लघु शंका के लिए चला गया। तो अंदर जो गया ना मैं, तो वहाँ लालगढ़ ट्रेन रुकी तो बाहर से इधर से उधर से बहुत उनको पता लगा है तो इसी के अंदर, बाकी कहीं नजर नहीं आए, नीचे भी नहीं उतरने दिया। तो खूब बजा करके देख लिया। अब अंदर से मैंने बंद कर दिया। अब वो बहुत टाइम तक यहाँ फुलेरा के आसपास में आए ना, कम से कम मैं शाम को 10 बजे टॉयलेट में गया और सुबह 4 बजे तक टॉयलेट में रहा। और रास्ते में बजा, अब पता नहीं कहाँ तक चले होंगे। और फुलेरा के आसपास में सांबर आया तो वहां टीटी आया, और टीटी आया तो किसी ने कहा इसके अंदर तो कोई है, बहुत टाइम हो गया निकल ही नहीं रहे। तो उन्होंने बजाया और कहा कौन टिकट। फिर मैं समझ गया भाई टीटी आ गया और 4 भी बज गया, अब तो फुलेरा का टाइम हो गया और क्या। तो फिर गेट को खोल के मैंने हाथ धोने लग गया। तो उन्होंने कहा अरे स्वामी जी चलो कोई बात नहीं। फिर न तो उन्होंने टिकट के लिए पूछा और कुछ भी नहीं पूछा, टिकट भी था नहीं करे तो क्या तो देखो ऐसा होता है। तो संसार बड़ा विलक्षण होता है। अब अपन किसी को सुधारने के चक्कर में लग जाए ना, तो सच्ची बात है वो सारा गड़बड़ घोटाला हो जाता। इसलिए आत्म तत्व का जो विचार होता है ये जीवन का सार होता है। हाँ ठीक है, कोई साधक है तो उनको दिशा निर्देश करने हो तो बात अलग होती, और किसी के पीछे ही पड़ जाए तुमको ऐसा करना पड़ेगा वैसा करना पड़ेगा, जरूरी है क्या? अरे उनको तो नरक में जाना ना, उनको तो मजे लेने, तुमको ना उनको कहने वाले सुनाने वाले। हाँ, अखंडानंद सरस्वती जी महाराज एक जगह पर लिखते हैं, जैसे कोई लोग दादागिरी लगाते हैं ना, तो क्या तुम उसके जज हो क्या? क्या उन्होंने तुम्हारे को पट्टा लेकर के दे रखा है क्या? तो क्यों फालतू के चक्कर में पड़ते हो? संसार में कौन क्या करा, लेकर के दिमाग खराब करने की क्या आवश्यकता है? आत्म तत्व का विचार करो, जीवन सार्थक हो जाएगा। वरना हाँ फिर ठोकरें लगेगी और कुछ भी होने जाने वाला नहीं। हाँ, इसलिए आत्म तत्व का विचार ही जीवन का सार होता है, क्योंकि आत्म तत्व के अंतर्गत किसी का विरोध नहीं होता, उसका कोई विरोध कर सकते ही नहीं। और बाकी जो हम अपने अभिमान में आकर के किसी को कुछ कहेंगे, पता नहीं कुछ का कुछ करेंगे तो क्या होगा, इसलिए बिगाड़ा ही होगा, सुधार तो होने जाने वाला नहीं है ही नहीं। इसलिए महापुरुषों के अनुभव से अपने अनुभव को एक करो। हम अपने अनुभव को बहुत ज्यादा महत्व दे करके समझते, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, तो उनको प्रकृति या समय बता देता कि वास्तविकता क्या होती है। इसलिए अनात्म पदार्थों को लेकर के जो अभिमान किया जाता है, ये सारा का सारा अभिमान पतन का कारण होता है। इसलिए अपनी मान्यताओं का कोई महत्व नहीं होता है, अपनी जानकारियों का कोई महत्व नहीं होता है। सचमुच में देखना चाहिए कि हम सचमुच में इस संसार को बाधित दृष्टि से देखते हैं या अबाधित दृष्टि से देखते हैं। यदि इस संसार को नाम रूपात्मक दृष्टि से देखोगे तो सच्ची बात है अस्थि भांति प्रिय विस्मृत हो जाएगा, और अस्थि भांति प्रिय की दृष्टि से देखोगे तो नाम रूप का पता ही नहीं, हाँ पता ही नहीं चलेगा कि नाम रूप को तो होता भी है या हाँ नहीं होता है। इसलिए अस्थि भांति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल, कितनी आत्म स्वरूप निजवे तत्काल निहाल। यदि तत्काल ही निहाल होना हो तो महापुरुषों के अनुभव से अपने अनुभव को एक कर लो। तो ये सबसे बड़ा सूत्र पूरे जीवन में ध्यान रखने योग्य है। यदि ऐसा करोगे तो आप सचमुच में साधक कहलाओगे, सचमुच में आप ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होने वाले हो सकोगे। वरना बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला होगा। पता नहीं हम कहाँ जहाँ जाएंगे वहीं राग द्वेष करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। तो ये कहने का मतलब क्या होता है? फिर भी नहीं जीत पाएंगे। एक दूसरे को नीचा दिखाना, मैं जानता हूँ उतना तू जानता या नहीं जानता, ये सब तमोगुणी सत्संग होती। एक दूसरे के बाल पकड़े रहे, एक दूसरे को पता नहीं क्या, ये सब गड़बड़ घोटाला हो जाता है। इसलिए सत्य का साक्षात्कार ये बड़ी विलक्षण वस्तु होती है। हाँ, इसको सत्य का साक्षात्कार कहते ही नहीं। इसलिए सदा सर्वदा अपने को चिंतन मनन करते रहना है। हमारे महापुरुषों को जो अनुभव हुआ वह अनुभव मेरे को है या नहीं है, समझो यही ज्ञान की कुंजी होती है, यही
फॉर्मूला होता है, यही ब्रह्मास्त्र है, यही मास्टर चाबी है। ये मास्टर चाबी यदि कोई आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में धारण कर ले तो महाराज इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि उनके ज्ञान में कोई बाधा डाल दे। आ रहा है समझ में? हाँ, तो कुल मिलाकर के यदि मेरे में जैसी समझ अभी गुरुजी में नहीं है। अभी मेरे सामने गुरुजी क्या है, अभी तक गुरुजी भी इतनी गलतियां करते हैं। अभी तक तो गुरुजी भी हाँ ऐसे ऐसे लखनऊ के ऐसे हजारों बातें होती है ना, तो समझ लेना चाहिए बेवकूफ लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, इसलिए गोपाल जी महाराज ध्यान में आ रहा ना? हाँ बिल्कुल। तो भगवान शंकराचार्य जी महाराज को जो अनुभव हुआ, भगवान रामकृष्ण को जो अनुभव था, हनुमान जी महाराज को जो अनुभव था, बस वही अनुभव अपने को हो, बस यही जीवन का सार होता है। इतना सा समझना खूब होता है। यदि ऐसा कोई निश्चय कर लेंगे तो अपने को जो टूटा फूटा अनुभव हो रखा ना, उसका न तो अभिमान रहेगा, न उसको ज्यादा महत्व देंगे, क्योंकि वह अनुभव ही नहीं है, वो तो कचरा है। हाँ, वो तो गंदगी एक तरह की, जब तक वो नहीं निकलेगी तब तक सचमुच में यथार्थ अनुभव होने वाला हाँ कभी भी नहीं है। इसलिए सत्य का साक्षात्कार यही जीवन का सार है। तो सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं, और इसके लिए संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो ये जितने भी दुराग्रह होते हैं ना, बस इन आग्रहों से अपने को मुक्त होना है। अपने में किसी भी प्रकार से श्रेष्ठता का अभिमान हो ही नहीं, ठीक है ना? हाँ, ये क्या होता है कि कोई मेरे को भी कह देते कि भाई ट्रेन में तो आप तो एरोप्लेन में बैठो या फर्स्ट क्लास में ऐसे वैसे बैठो, परंतु क्या होता है कि जब संसार के पता नहीं कैसे कैसे लोग जिनके वो जूते चप्पल खुले रहते हैं ना, वहाँ जब बैठना होता है या वहाँ उनके पैरों में सोना होता है, तब पता चलता है कि हम भी कितने सूरवीर या ऐसे वैसे हैं। वरना अभिमान पहले ही बढ़ा हुआ आकाश पाताल जितना, थोड़ा बहुत अनुभव नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा, गड़बड़ होगी ना। इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, सब चलता है, सब ठीक है। चलो और कोई शंका हो तो देख लो भाई। अभी शंका तो बरकरार ही है महाराज जी। वो हनुमान जी द्वारा मन के तोड़ने का कारण, हाँ मन के तोड़ने का बताया ना। हनुमान जी महाराज की जो निष्ठा थी ना, उनकी जो निष्ठा थी सर्व ब्रह्म सर्व खलविदम ब्रह्म, परंतु वहां पर इतने ऊंचे रहस्य को समझने वाले नहीं थे, तो उनको ये रहस्य समझाने के लिए, क्योंकि भगवान राम को तो समझाना था ही नहीं भाई, वहां पर तो जो बाकी के थे ना उनको बताना था। विभीषण जी ने गुस्सा करके क्यों कहा, इनको क्यों तोड़ रहे हो, कहीं इनमें राम है या नहीं, तो तुम्हारे में गुस्सा करके कहा, इसका मतलब विभीषण आदि को पता थोड़े था कि इसमें राम है। तो भाई जो जैसे साधक होते हैं उनको समझाने की वही प्रक्रिया होती है ना, इसीलिए तो फिर वो सीना चीर करके बताना पड़ा कि मेरे में राम है या नहीं। और उसे ऊंची कक्षा का उपदेश करे तो समझ नहीं पाते, आराम समझ में। तो केवल और केवल मात्र जो भगवान राम जो है वो अस्थि भांति प्रिय रूप से सबके अंतर्गत है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अर्थात प्राणी मात्र के हृदय में परमात्मा का निवास है। बस ये संकेत, क्योंकि ज्ञानी महापुरुष क्या करते हैं, बोल करके ही नहीं बल्कि वो चरित्र के द्वारा भी उपदेश कर देते हैं, इशारे से भी उपदेश करते थे। हाँ, इसीलिए तो कभी कभी कह देते हैं कि 2.5 मन जानकारी से 2.5 तोला आचरण श्रेष्ठ होता है। ये सब परोक्ष ज्ञान की बातें हो, ध्यान रखना, वरना ज्ञान के सामने तो कोई कुछ नहीं होता। हाँ, ज्ञान के सामने तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो करना धरना ना, ये भी सारा कचरा होता। ये आचरण वगैरह क्या है, ये बेचारा कचरा ही तो है। इसमें उलझ करके ही तो जीव बेचारे जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकते हैं। इसलिए कभी कभी कुछ सूत्र सुनाते, थोड़ा ध्यान रखा करो, क्योंकि किस समय किस सूत्र को समझ करके पता नहीं, देख ले के आचरण सबसे श्रेष्ठ है तो ज्ञान को छोड़ो और हम तो इसी में लग जाएं। हाँ, तो कभी कभी कुछ कहा जाता, तो कभी परोक्ष ज्ञान का महत्व बताया जाता, कभी अपरोक्ष ज्ञान का महत्व बताया जाता, कभी ग्रहण का तो कभी त्याग का। अपनी अपनी जगह पर सब ठीक है। चलो बहुत धन्यवाद, करो चिंतन मनन, ठीक है ना।
और आज जो सूत्र सुना है उसका कल और चिंतन मनन करेंगे, बहुत अच्छी तरह से मंथन करके देखना, फिर निर्णय लेना कि हम सचमुच में महापुरुषों के अनुभव से कितने प्रतिशत अपने अनुभव को एक कर पाए। कितनी कमी पता रहेगा तभी तो कुछ न कुछ कर पाएंगे। तो क्या करना क्या नहीं करना, ये सारा का सारा रास्ता फिर प्रशस्त हो सकता है। और हम तो देख लेंगे नहीं हम तो पूर्ण हो गए, तो फिर उनके लिए कोई आवश्यकता भी नहीं। हाँ, कुछ नहीं होता है। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना। शिवोहम। स्वामी जी चरणों में कोटि कोटि श्री गुरु नाम साष्टांग प्रणाम। हाँ, प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। नमो नमः। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। प्रणाम गुरु जी आपके श्री चरणों में। शिवम गुरुदेव शिवम। शिवोहम। गुरुदेव शिवम चरण। हाँ, शिवोहम। शिवम शिवम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। हरिओम। स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। हरिओम नारायण शिव। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम।